बिहार बोर्ड में पूछे गए मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पिछले साल में पूछे गए को सॉल्व करेंगे। और इसका हम लोग आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ लेने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के लिंक दिया गया उसको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। हम लोग पिछले साल में पूछे गए सवाल को हल करेंगे जो ब्रिलियंट बुक का होगा। ब्रिलियंट ऑल इन वन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 11,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये 2026 का बुक है। इसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। ये चैप्टर है 1 वास्तविक संख्या है, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको हम लोग हल करेंगे। वास्तविक संख्या ये पहला चैप्टर है हम लोग का इसी का, और इसका हम लोग पेज नंबर 4 पर सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 4 पर अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पेज नंबर 4 पर दिया गया पहले का क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है आपका, देखिए रूट में है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय है 4 प्लस √3, परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय ही हो जाएगा। और देखिए 2√2 बटा में √2 दिया है, √2 से √2 कट जाए तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। √6 है जो हमारा अपरिमेय संख्या है, √6 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा। √2 × 3 यहाँ पर उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय है। इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसको हल किए तो आपका 2 आ गया। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या ऑप्शन परिमेय संख्या का हो जाएगा ऑप्शन बी। √2 है एक क्या है, तो रूट में जो भी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस सब सभी सवाल जितना दिया गया है ये सब पिछले साल में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखिए 2011 में, 2021 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया ये सवाल। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए 2013 में सवाल पूछा गया है, 2017 में, 2017 में। इसको देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, याद रखना है। चौथा नंबर सवाल है हमारा √5 क्या है। ठीक है, √5 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वो करेगा तो दशमलव में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग 1000 √5 एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, √7 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और आपका देखते हैं रूट नंबर दिया है यहाँ पर 16/25। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि 4/5। ये तो परिमेय संख्या के रूप में है। इसको देखिए √3 से √3 में √2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये आपको रूटे में रह जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए आपका ऑप्शन सी है जो हमारा परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए आपका 2017 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 5 नंबर देख लिया और 6वां नंबर देखते हैं। आपका दिया है अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तो √p और q क्या है। तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या, तो हमारा हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिए √3 हमारा अभाज्य संख्या है और रूट हम लोग आप लोग का 7 भी अभाज्य संख्या है, दोनों गुना करेंगे 3 × 7 और आपका √21, ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये आपका ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए √21 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 2018 में पूछा गया है, √10 √15, इसको गुना करेंगे तो आपका √10 × √15 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 150। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 150 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 75, फिर 3 से ले जाएंगे तो 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5,
यानी कि रूट में 150 के जगह पर लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी कि इसका रूट 5 के 5 का जुड़ा है, 5 बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 3 यानी हो जाएगा 5 रूट 6। इसको हल करने के बाद में 5 रूट 6 ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है, तो 5 रूट 6 हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सत्य है? अपरिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। जैसे कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या लेते हैं 3 और अपरिमेय संख्या लेते हैं यहाँ पर 5, इसको गुना करेंगे तो 3 रूट 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है अपरिमेय संख्या ही है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर ये दोनों हो सकता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 9 के ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। काहे कि इसे कि n के जगह पर लेते हैं हम लोग, n यहाँ पर दिया गया है, n के जगह पर लेते हैं कोई प्राकृत संख्या, जैसे कि यहाँ पर 2 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन यही n के जगह पर हम लोग रूट n के जगह पर हम ले लेंगे, यहाँ पर लेते हैं 16, इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा परमेय संख्या होगा। इसलिए तो कभी परमेय संख्या, अच्छा इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, 4 एक प्राकृत संख्या का अंदर आ सकता है, तो इसलिए हमारा कभी प्राकृत संख्या भी हो जाएगा, कभी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए नंबर लाइन पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे नंबर 0 1 2 3 4, ऐसे ही आप लोग का आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे आपका एक प्राकृत संख्या को हम दिखा सकते हैं। परमेय संख्या को दिखाने में पर यहाँ पर हम लोग प्राकृत संख्या को ही दिखा सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है हमारा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच में कौन कौन संख्या हो जाएगा? इसे ऑप्शन ए लेते हैं। रूट 11 का मान निकालेंगे तो 3.33 आएगा। देखिए तो 2 से बड़ा है और 2.5 से बड़ा है, तो इसके बीच में तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। ऑप्शन देख अगला देखते हैं। ऑप्शन हम लोग सी देखते हैं। ऑप्शन सी है 22.5 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4.75 आ रहा है। देखिए आपका इससे बड़ा है हमारा और इससे भी बड़ा, इसके बीच में हो ही नहीं सकता है, बड़ा है तो ऑप्शन हमारा सी भी नहीं होगा। 12.5 दिया, 12.5 का वर्गमूल निकालने पर हमारा 3.5 आ रहा है। देखिए आपका 2.5 से और 2 से भी बड़ा है, तो ये भी नहीं आ सकता है। और एक ऑप्शन बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। रूट 5 का वर्गमूल 2.23, 2 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है, यहाँ पर इसके बीच में आ जाएगा 2.23, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया है अगर p एक आभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगी? देखिए तो p एक आभाज्य संख्या है ना, तो रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आभाज्य संख्या ले लेते हैं हम लोग, रूट 3 एक आभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा जो भी, ये हमारा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। 2018 में सवाल पूछा गया, 2018 में, 2018 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यह 13 नंबर सवाल, 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमेय संख्या क्या होंगे? बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। 1/3 और 1/2 को हम लोग भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। 1/3 का मान 0.33 डॉट
एक बटे 2 का मान 0.5। अगर एक ऑप्शन एक इसी तरीके से हम लोग भाग करेंगे 1/6 5/6 को, तो 1/6 का मान हो जाएगा 0.166 और 5/6 का मान हो जाएगा 0.833। तो देखिए, तो ये आपका इसके बीच में है 1/3 और 1/2 के बीच में है। 1/3 का मान दिया है 0.33 और 1/2 का मान दिया है हमारा 0.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.16 इसका दशांश देख रहे हैं 1, इसका दशांश क्या है 3, इससे भी छोटा है, एक मतलब 1/3 से भी छोटा है 1/6। इसलिए ये आपका दोनों के बीच में नहीं है, हो सकता है। तो अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करेंगे तो देख लेते हैं, ये आपका 0.3 से 3 से बड़ा है और 0.5 से भी बड़ा है। ये दोनों के बीच में हो ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। अब देखिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी को हम लोग भाग करते हैं, दशमलव मिलाते हैं, तो 5/12 और 7/18। 5/12 का मान दिया 0.416 और 7/18 का मान दिया 0.38। तो हम लोग 0 देखते हैं 0.416। तो आपका दिया गया है यहाँ पर 0.33 से आपका बड़ा है और 0.5 से छोटा है, यानी कि 5/12 जो है 1/2 और 1/3 के बीच है। अगला देख लेते हैं इसी में का 7/18 0.38 दिया है, तो आपका 0.33 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है, यानी कि दोनों जो 5/12 और 7/18 है जो 1/3 और 1/2 के बीच में है। तो ये बोला गया कि दो उनके बीच के आपका परिमेय संख्या बताना है। तो यही हमारा ऑप्शन बी मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए आपका 0 यहाँ पर दिया है 20.23 दिया है, दशमलव के बाद में अंत हो जा रहा है 2 अंक बाद, एक मतलब ये हमारा है परिमेय संख्या। यहाँ पर दिया है 10.3 के ऊपर बार के चिन्ह, यानी 10.3333, एक ही जैसा संख्या रिपीट होगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही आ जाएगा। और परिमेय संख्या देखिए 0.120 1200 1200 ये बार बार आपका एक जैसा पैटर्न नहीं फॉलो करा है, इसका हमेशा अलग अलग संख्या मिलते जा रहे हैं। तो जब ऐसा संख्या तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। √11 एक क्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √11 का पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए आपका 0.33 का मतलब क्या हुआ, 0.33 का मतलब हुआ बार का मतलब यहाँ पर 0.333333 आपका एक ही जैसा रिपीट होगा। तो हमारा ऐसा संख्या रहता है, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। 1/3 आपका ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा 1 के रूप में। 2/5 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा p/q के रूप में। लेकिन 0.10 100 100 100 1/40 ये हमारा अलग अलग संख्या इसका यहाँ पर मिलते जा रहा है दशमलव के बाद में। तो ऐसा जब संख्या रहता है तो हम लोग इसको कह देंगे अपरिमेय संख्या। अगला सवाल दिया है आपका 17 नंबर, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा आता है आप लोग का अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 17 का। इसका आप लोग सोल्यूशन PDF लेने के लिए हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, इसका सोल्यूशन PDF वहाँ पर मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसमें देखना कि अपरिमेय कौन नहीं है। यहाँ पर √64 में दिया गया है आपका 81, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे 8/9 हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। 2√3 ये भी हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। 21/√35 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। √3 और √2 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी कौन हमारा जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय कौन है। देखिए आपका √10 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। √24 का वर्गमूल निकालेंगे इसका पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। √35 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। √अंडर 121 का निकालेंगे वर्गमूल तो 11 आ जाएगा। तो 11 को हम लोग 1/11 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा
डी। देखिए 2019 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया, सभी भी यही सवाल है, ये भी 2019 में पूछा गया। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय कौन है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और सबका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूर्ण रूप से। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 माइनस √3, देखिए परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या हटाएंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 2 √3 बटा में √3 दिया है, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ये हमारा है परिमेय संख्या। √3 है, √3 है एक हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन हो जाएगा सी। 2020 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानें। परिमेय संख्याएं परिमित है जबकि अपरिमेय संख्याएं परिमित है, लेकिन परिमेय संख्याएं अपरिमित है। यह आवश्यक नहीं कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। फिर अगला दिया है तो लोग संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है, जहाँ n प्रकृत संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जितना भी दुनिया में आपका अपरिमेय संख्या है सबको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल हम देखते हैं। 5.237 है, तो यह हमारा है। देखिए दशमलव के बाद में इसका अंत हो जाता है, हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो आपका हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, हाँ हो सकता है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्या असत्य है? देखिए पूर्णांक कौन कौन होता है? पूर्णांक को हम लोग कहते हैं 0, 1, 2, 3, आगे बढ़ते जाएगा। माइनस में भी है तो -1, -2, -3, अनंत तक इधर बढ़ते जाएगा, तो ये सब हमारा पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन पूर्ण संख्या कौन होता है? पूर्ण संख्या होता है हमारा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है, 0 से लेकर इधर प्लस की तरफ जाएंगे अनंत तक, तो ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। जितना देखो तो -16 भी है इसमें, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक हमारा जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है इसमें? ठीक है, √π आपका है जो आपका अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, 2 √5 भी अपरिमेय है, और भाई इसको देखें आप अपरिमेय, ये तीनों अपरिमेय हो गए, तो ये हमारा परिमेय होगा। इसको जांच भी कर लेते हैं, देखते हैं। 3 √75, इसको करें आपका 48, इसको हम लोग इसको करेंगे 25 × 3 है इसमें, यानी 3, इसको कह सकते हैं 25 × 3, इसको कह सकते हैं हम लोग आपका √16 × 3। अब देखिए 3 √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और √3 बच जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और √3 बच जाएगा। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 15/4 आ गया। ये आपका हमका परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मिल गया, ये परिमेय संख्या है। π/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमारा अपरिमेय ही मिलेगा। 2021 में सवाल पूछा गया। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए √17 अपरिमेय संख्या है आपका, हाँ। √4 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, √6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10, और √16 + 25 दिया है, तो इसका 4, इसका +5, यानी कि 9 हो जाएगा। ये भी हमारा, ये भी ऑप्शन
बी भी पर में है, ऑप्शन सी भी पर में, ऑप्शन डी भी पर में, लेकिन कौन अपर में है? ऑप्शन ए रूट 17। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा। इनमें से कौन पर में संख्या है? देखिए रूट अंडर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/12। ये हमारा पर में संख्या होगा। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, रूट अंडर ये 50/500, 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा ये 10 बार में, 1/√10। ये हमारा हो जाएगा अपर में संख्या। रूट 32 भी हमारा अपर में संख्या हो जाएगा। 5 रूट पर में संख्या अपर में संख्या जोड़ेंगे तो ये भी हमारा अपर में संख्या हो जाएगा, यानी कि हमारा पर में संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया है हमारा पाई 1 क्या है? पाई 1 हम लोग का अपर में संख्या है, याद रखना है। 31 नंबर दिया है हमारा 31 नंबर 8 के घात 0 और 2 के घात 0। किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो एक मान 1 होता है, 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। 32 नंबर रहेगा निम्न में कौन पर में संख्या है? 4 + √3। देखिए पर में संख्या में अपर में संख्या जो है हमारा हो जाएगा अपर में संख्या। रूट 7 भी हमारा हो जाएगा अपर में संख्या। रूट 8 भी हमारा हो जाएगा अपर में संख्या, लेकिन हाई हो जाएगा हमारा पर में संख्या। रूट 5 से रूट 5 खत्म हो जाता है, छूटा 6 बच जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी जो है पर में संख्या हो जाएगा। 2021 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में क्लास 10th में। आप लोगों का इसका सॉल्यूशन पीडीएफ जो ये लिख रहे हैं आपको लेना है तो हमारे नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो भी हम लिख रहे हैं इसके पैनल पीडीएफ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। रूट 7 है तो रूट 7 है हमारा अपर में संख्या। रूट 18 के परमेकरण गुणांक है। देखिए रूट 18 को हम लोग तोड़ेंगे, जब ऐसा सवाल रहेगा तो इसको तोड़ेंगे तब कहा जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि इसका हम लोग का 2 को जोड़ा 3 मिलता है, इसको 3 बाहर निकल जाता है रूट 2। अब देखिए कौन संख्या से इसको गुना किया तो रूट हट जाए, तो यहाँ पर हम लोग को गुना करना पड़ेगा रूट 2 से, क्या कि घट जाएगा रूट 2 गुने रूट 2 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3 4 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो हमको ये मतलब नहीं रूट 2 हटाया जाए तो कौन संख्या से गुना करेंगे हम लोग का कि रूट 2 हट जाता है, यानी रूट 2 से गुना करेंगे तो हट के 6 आ गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा रूट 2। 2018 में सवाल पूछा गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या आपका परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे भाई? देखिए तो यहाँ पर 1/2 है, ये तो परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा असत्य। अभी आप ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5/11 है एक, ये परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या होती है आपका प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो हम लोग को प्रत्येक परमेय संख्या होती है आप लोग का हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या क्योंकि जितना परमेय संख्या हो जाएगा सब वास्तविक संख्या का अंदर आ जाएगा। निम्न में कौन परमेय संख्या है? देखिए 4 + √7 ये परमेय और अपरमेय जोड़ेंगे तो परमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 प्लस √100, इसका वर्गमूल है 10 + 10 यानी कि 20, हमारा हो जाएगा ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। 2 + √3 हमारा हो जाएगा ये परमेय संख्या, आपका अपरमेय संख्या। 5 + √5 ये भी हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं है तो 2 + √3 ये हमारा है अपरमेय संख्या। 5 - √3 ये भी हमारा अपरमेय संख्या है। तो √3/5 ये भी अपरमेय संख्या है, लेकिन हाई देखते हैं कि अपरमेय संख्या है कि नहीं है, ऑप्शन डी। तो आपका √12/√3, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3 बटा में √3, नहीं कि 2√3/√3, √3 से खत्म 2, यानी कि हमारा हो जाएगा ये अपरमेय नहीं है, क्या है परमेय है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 2022 में सवाल पूछा गया। √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो
रूट 12 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर इसको करेंगे आपका 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 जोड़ा लग रहा है रूट अंडर के अंदर, 2 बाहर निकलता है, 2 रूट 3, 2 रूट 3। और इसको रूट 3 को हटाने के लिए हम किससे गुना करना पड़ेगा, तो हमको गुना करना पड़ेगा रूट 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा रूट 3, 40 के ये हो जाएगा 40 के। ये आपका 2022 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारा 1.3 के ऊपर बार दिया है, 1.3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 1.33333। ये सब जो ऐसे संख्या रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। रूट अंडर 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका वर्गमूल का 3 बटा में हो जाएगा आपका इसका वर्गमूल नहीं लिखा जाएगा, इसको हम लोग करेंगे रूट 5 गुने रूट 5, रूट अंडर 25, वर्गमूल हो जाएगा 5, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं, रूट 9 बटा में 27 दिया है, घटाएंगे 3 बार में, 1 बटा में रूट अंडर 27 इसका मान हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, सर 1 बटा में रूट 3 मान हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, रूट 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ये हमारा परिमेय संख्या है। और सब जो दिएगा परिमेय संख्या, 3 माइनस रूट 3 क्या है हमारा है, देखिए परिमेय में परिमेय घटते तो अपरिमेय होता है। 1 बटा रूट 3 क्या है, ये भी हमारा है अपरिमेय। 6 प्लस रूट 2 है 1, तो हमारा है अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय ही होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई के साथ कोई गुना हो जाए तो पाई अपरिमेय होता है, तो ये गुना होगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं, अपरिमेय पूछना तो बस यही इसको टिक लगाइए, और सब दिया जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपरिमेय ही आ जाएगा। 2 आपका अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। देखिए 3 प्लस रूट 5 यहाँ पर 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल। हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहते थे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग फार्मूला बैठाए थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला का रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का 9, इसका 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। यानी कि हमारा क्या आ रहा है, परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, देखिएगा रूट 64 प्लस 36 करेंगे, रूट अंडर 64 प्लस 36 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100 का वर्गमूल हो जाएगा तो हम लोग का 10, ये हमारा परिमेय संख्या है। रूट 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस 25 रूट अंडर 50, 50 का वर्गमूल निकलिएगा तब हो जाएगा 5 रूट 2, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीक़े से यहाँ पर रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 49, इसको कीजिएगा 7 रूट हो जाएगा आपका 2, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीका 36 रूट 36 यानी हो जाएगा 6 रूट 2, ये भी हमारा परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या इसमें कौन है, ऑप्शन है ए। 81 बटा में रूट 2 क्या है, 81 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, हाँ निकल जाएगा, तो 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बटा में 2, यानी कि हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 27 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका हो जाएगा 3 रूट 3, यानी कि ऑप्शन सी है जो हमारा अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय की संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा आपका जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। देखिए आपको बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया 2021-2024 में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आपका 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस
5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4√5 है। इसको देखिए हल करते हैं। 6 दिया है प्लस रूट अंडर 125, फिर ये हमारा -3√5 प्लस 1 माइनस 4√1 माइनस 4√5 दिया है। इसको हल करते हैं। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 6। इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 25, 5 रूट हो जाएगा 5। यहाँ पर इसको माइनस दिया है तो अंदर सब माइनस हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5। यहाँ पर प्लस 1 माइनस 4√5। देखिए समान पद इसमें खोजते हैं। यहाँ पर 6 में से 3 घट जाएगा। यहाँ पर 5√5, यहाँ पर आपका दिया गया है √5 है, माइनस √5 और माइनस 4√5। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5√5। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस में जोड़कर 5√5 माइनस का चिन्ह है, 5√5 में से घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 3 घट जाएगा 3, यानी क्या 3 हमारा क्या है, परमेय संख्या है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका √10 और √15 क्या हो जाएगा, √10 और √15 हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं √10 √15 150 हो जाएगा। 150 का गुणनफल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 3 और 5 गुने 5। 5 के 2 जोड़ा है तो 5 बाहर निकले तो √6 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, दो अपरमेय संख्या 3 प्लस √6 और 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसको गुणनफल करेंगे तो हमारा आ जाएगा अपर में ही आएगा। इसको हम लोग जांच भी कर लेते हैं। देखिए 3 प्लस √6 और 3 माइनस √5, और देखिए 3 से गुना करेंगे पूरा में, 3 माइनस √5, यहाँ पर प्लस √6 से गुना करेंगे 3 माइनस √5, यानी 3 का 9, 3√5, इसको करेंगे आपका √6 से, 3√6, यहाँ पर हो जाएगा 6 रूट अंडर 30 √5। इसमें देखते हैं समान पद, समान पद नहीं दिखाई जाते, आपका सब इधर कोई रूट में है, यहाँ पर 9 है। ये देख रहे हैं कि पूरा है हमारा क्या है, अपर में ही है, तो हो जाएगा अपरमेय संख्या। इसको देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। दिया है सवाल रूट अंडर 64 दिया गया हम लोग का 64/81। यहाँ पर रूट अंडर 16/9। इसका वर्गमूल हो जाएगा 8/9। इसका वर्गमूल हो जाएगा 4/3। अब देखिए ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या, इसको जुड़ेंगे तो आपका परमेय संख्या ही आएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, और चलिए इसको जोड़ ही देते हैं हम लोग। तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा हमारा 9, तो 8 ऐसा करेंगे, 3 के 9, 3 को 12, यानी कि 20/9। 20/9 का परमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो हम लोग का ये ख़त्म हो गया यहाँ तक, लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी ये लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन वीडियो के, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनसे भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और हम लोग ये 5वां पार्ट था, और इसके आगे हम लोग देखेंगे ये पार्ट 1 का, यानी कि चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का ये 5वां पार्ट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।